हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। सनराइज एजुकेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और हम बढ़ाते हैं हमारा आज का जो टॉपिक है वो है आज की करंट जीके। तो इसमें से देखिए कौन सा मुख्य क्वेश्चन है। तो देखते हैं ग्रीष्मकालीन ओलंपिक वाला। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 कहाँ पर आयोजित हुए थे। तो बिल्कुल आपको याद होगा, अच्छी तरह सबको ही पता है। जो खिलाड़ी हैं उनको तो पता रहता है, लेकिन और जो है उनको शायद पता नहीं हो। तो ये फ्रांस की राजधानी है पेरिस, वहाँ पर हुए थे। और जो है 26 जो जुलाई 2024 को इनका क्या हुआ था, शुभारंभ हुआ था। तो ये फ्रांस की राजधानी है पेरिस, तो वहां पर आयोजित हुए थे ये 26 जुलाई 2024 को शुभारंभ हुआ था इनका। शुभारंभ हुआ था ये। तो ये जो ओलंपिक है, ग्रीष्मकालीन को नाम दिया गया, गर्मी के दिन में होते हैं। और ये मान लिए फर्स्ट बार ऐसा हुआ था। ज़्यादातर आपको याद है कोई भी जो आयोजन होते हैं स्पोर्ट्स संबंधित, वो जो स्टेडियम होते हैं वहाँ पर होते हैं, लेकिन फर्स्ट बार जो है ये किसी स्टेडियम में नहीं हो करके और पेरिस के अंदर एक सीन नदी है उसके किनारे हुए थे। पेरिस में सीन नदी के किनारे, यानी जो शुभारंभ हुआ था ना, मैं इसमें मीन मैचों की नहीं कर रहा हूँ। फर्स्ट में जो शुभारंभ हुआ था तो स्टेडियम होते हैं, लेकिन ये जो शुभारंभ हुआ था ये पेरिस में सीन नदी के किनारे हुआ था ये। और इसके बाद ये कौन सा संस्करण था, मतलब तो ये कौन सा 23वां संस्करण था। दूसरा जो है 23वां संस्करण था ये। यानी पेरिस जो ओलंपिक है ना, तो आपने देखा होगा इसे तो काफी वर्षों चल रहे, कब प्रारंभ हुए, कब से बहुत सारे इसमें क्वेश्चन बनते हैं। लेकिन फर्स्ट और उसके बाद जो है कहाँ पर हुए और कहाँ पर होने वाले, इस प्रकार से। तो ये और इसमें जो है 32 खेल, इसमें जो कुल खेल कितने सम्मिलित है, 32 खेल इसमें सम्मिलित है, इसमें इस वाले ओलंपिक में। इसके बाद तीसरा जो पेरिस ओलंपिक है, तो हमेशा याद में एक क्वेश्चन बनता है कि जो भारत में ऐसा कौन था जो वहाँ की जो जूरी सदस्य होता है ना पेरिस ओलंपिक, उसमें सम्मिलित हुआ था। तो पेरिस ओलंपिक के जूरी सदस्यों में सम्मिलित भारतीय, यानी जूरी मेंबर की जो कमेटी या जो समिति रहती है उसमें जो भारत का कौन था जो सदस्य बना था, तो इनका नाम था बिल्किस मीर। बिल्किस मीर ये जम्मू कश्मीर से थी। और
इन्हीं को क्यों बनाया गया, क्योंकि कुछ विशेषताएं स्पोर्ट से संबंधित थी। तो ये पूर्व में जल खेल चैंपियन थी है, में जल खेल चैंपियन। और उसके बाद चलते हैं चौथा, ये जो पेरिस ओलंपिक थे उसमें ध्वजवाहक कौन था? पेरिस ओलंपिक में ध्वजवाहक, तो ध्वजवाहक थे दो, एक तो पीवी सिंधु, नाम सुना होगा आपने, अगर स्पोर्ट्स से संबंधित है तो बोलो तो क्या है, बैडमिंटन खिलाड़ी है। और जो एक थे शरत कमल, जो टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं, शरत कमल, याद रहेगा इनका, बैडमिंटन और ये टेबल टेनिस खिलाड़ी है। तो दोनों जो है ध्वजवाहक थे। और उसके बाद तो हो गया ना 1 2 3 4, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा 4 5 इसमें टॉपिक जो भी होते हैं ना वो लेते हैं हम रोजाना। तो इसके बाद नंबर 5 हो सकता है नीचे का दिखाई नहीं दे, ऊपर लिख देता हूँ। शुभांकर, देखिए कोई भी खेल प्रतियोगिताएं होती है तो उसका एक प्रतीक चिन्ह होता है। तो इनका जो शुभांकर था वो क्या था? तो नंबर 5 शुभांकर या शुभकर जिसको माना जाता है ना, जहाँ से जैसे हम गणेश जी से कोई भी कार्य, धार्मिक कार्य स्टार्ट करते हैं, तो ऐसे खेल प्रतियोगिताओं में कोई एक प्रतीक चिन्ह या वहाँ का कोई राष्ट्रीय पशु पक्षी कुछ जो प्रतीक चिन्ह होते हैं वो लिए जाते हैं। तो ये वहाँ पर फ्रांसीसी जो है फ्रिजेज नाम की छोटी छोटी जो है ना फ्रांसिस टोपियाँ थी, ये फ्रीजेस, ये नाम याद रखना आप, ये फ्रिजेस, छोटी फ्रांसिस टोपियाँ, ये वहाँ का शुभांकर या प्रतीक थी। तो ये पहचान व भावना का जो है ना प्रतीक होता है। इसके बाद है जो आगे जो जैसे 33वां संस्करण था, इसके बाद जो है 34वां जो संस्करण है, यानी इसका ओलंपिक का। तो ये ओलंपिक कहाँ पर आयोजित होंगे, यानी इसका जो 24वां जो है ना संस्करण कहाँ पर आयोजित होगा? तो ये होगा लॉस एंजल्स, अमेरिका। तो नंबर इसको ऐसे कर लेते हैं, 34वां संस्करण, 34वां संस्करण लॉस एंजल्स, ये अमेरिका का जो है ना शहर है, उसका याद रखना, लॉस एंजल्स लिख देते हैं, अमेरिका यानी यूएसए। ये 2028 में आयोजित होंगे। ये इस प्रकार से ये क्वेश्चन थे। जो अच्छे लगे हों तो सब्सक्राइबर करें, और अगर नहीं भी करें ये भी कोई बात नहीं। तो ये जो जीके के क्वेश्चन है, करंट जीके के, तो अगर आपको अच्छे लगे तो लाइक ज़रूर करें। और सब्सक्राइबर में वो तो वही है, जैसे बार बार कहें ना सब्सक्राइबर करना, जरूर करें, वह किस प्रकार की बातें समझ में नहीं आता। लेकिन अगर आपको अच्छा लगे तो बिल्कुल करें, लाइक करें, तो ये आगे और अच्छा बनता जाएगा टॉपिक। तो कल उपस्थित होते हैं एक नए टॉपिक के साथ में।